महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जासु जस आप बखाना, भगवान श्री राम ने जिनके यश को अपनी वाणी से बखान किया, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं। कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, हनुमान जी स्वयं शंकर थे कि हनुमान जी शंकर सुवन थे? हनुमान चालीसा में आता है ना। तो लोगों का भ्रम है, लोगों के मन में शंका है, हनुमान जी स्वयं शंकर के अवतार हैं या स्वयं शिव ही आए हैं, या शंकर सुवन कहते हैं पुत्र को। तो क्या शंकर के पुत्र हैं, शिव के पुत्र हैं? शिव के पुत्र हैं तो वायु पुत्र कैसे हो गए? वायु पुत्र हैं तो केसरी नंदन कैसे हो गए? तो लोगों का प्रश्न है। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 पिता हनुमान जी के। कौन कौन? शिव, पवन और केसरी, 3 पिता हैं। तो 3 पिता कैसे हो गए? बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जन्म बोले कि हनुमान जयंती बोले, ये भी बड़ा प्रश्न है। क्यों? अधिकांश लोग जो हमने बताया ना, मोबाइल वाली लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं, तो वहाँ तो रोज का नया ज्ञान आता है। तो कई बार वहाँ ऐसा आया कि जयंती तो दुनिया से जो चले गए उनके जन्म को मनाने के लिए बोला जाता है। तो हनुमान जी की जयंती बोले कि जन्म बोले? और लोगों का प्रश्न है कि हनुमान जी महाराज, हनुमान जी का जन्म कब है? ये भी बड़ा प्रश्न है, कब मनाया जाता है? एक तो चैत्र पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हम आप सब लोग मना रहे हैं, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है। पर एक और दिन मनाया जाता है। किस दिन? कार्तिक चतुर्दशी, जिस दिन आप छोटी दीपावली मनाते हो, उस दिन भी हनुमान जी का जन्म मनता है। और बहुत बहुत बड़े बड़े स्थानों पर भी मनाया जाता है, मंदिरों में भी, और बहुत सारे जगह मनाया जाता है। तो ये भी एक प्रश्न है कि हनुमान जी का जन्म कौन सा सही है? चैत्र पूर्णिमा वाला मनाए कि कार्तिक चतुर्दशी वाला मनाए? देखो, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना, श्री हनुमान जी कौन है, किसका अवतार है, कैसे हनुमान जी का अवतरण हुआ। एक बड़ी सुंदर बात, जब ये चौपाई आती है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो बीच में कुछ ऐसी ऐसी बातें आई, कई विद्वानों के द्वारा भी आई। तो किसी ने उसको कर दिया शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब लोगों की बुद्धि में भ्रम हो गया, शंकर सुवन बोले कि शंकर स्वयं बोले। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। तो अब शंकर सुवन तो आज हम वर्षों से यही पाठ करते आ रहे हैं, है ना। हमारे पूर्वजों ने जो हमें सुनाया हनुमान चालीसा, तो शंकर सुवन केसरी नंदन यही पाठ होता आ रहा है। पर बीच में कुछ ऐसा आ गया कि शंकर स्वयं बोलो, तो लोग आकर के हमसे भी कई लोगों ने प्रश्न किया कि क्या बोले। तो पहली बात तो ये, जो हमारे पूर्वजों ने हमें पीढ़ियों से जो पाठ पढ़ाया सिखाया हनुमान चालीसा का, तो उसमें शंकर सुवन केसरी नंदन यही सिखाया गया।
तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्वजों से वर्षों से चला आ रहा है वो पाठ की परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए। तो पाठ क्या करना चाहिए? शंकर सुवन केसरी नंदन, यही पाठ सही है। वरना तो समस्या पैदा हो जाएगी। आप कहें कैसी समस्या? अगर कोई विद्वान, हमारा किसी से आक्षेप नहीं है, किसी का नाम हम लेना नहीं चाहते, लेकिन कोई भी विद्वान रामचरितमानस को उठा ले और कहे कि इस चौपाई को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, हनुमान चालीसा को उठा ले, इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ये गलत है, ये सही है। तो आज भारतवर्ष में कितने विद्वान हैं? गिन सकते हो क्या? कितने विद्वान हैं? कहा महाराज बड़ा मुश्किल है ये बताना कितने विद्वान हैं। अगर एक एक चौपाई ही सबने बदलनी शुरू कर दी तो सच्चाई कहना तुम्हारे हाथ में क्या रहेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि विद्वान को अपनी रचना करनी चाहिए, पर जो रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है उसमें बदलाव करने का अधिकार ना हमें है ना आपको है ना। आपको क्या लगता है? जो मूल पाठ हमें मिला है पीढ़ियों से, गुरुओं से, संतों से, उसमें बदलाव यदि सब मिलकर के करने लगेंगे कि हम विद्वान हैं हम इसको बदलेंगे, तो एक दिन ना रामचरितमानस रहेगी ना हनुमान चालीसा रह जाएगी। तो हमें यदि हम विद्वान हैं तो अपनी रचना करें, नया बनाए ये तो ठीक है, पर हम किसी और की रचना में, गोस्वामी जी महाराज की रचना में हस्तक्षेप करें, ये ठीक नहीं है। और दूसरा भाव इस रूप में भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये मान्यता है गुरु मुख से जो हमें मिल गया। देखो ध्यान देना, कई बार ऐसे भी संत, ऐसे भी गुरु होते हैं जिन्होंने विद्यालय में विद्या नहीं प्राप्त की, तो कई बार वो मंत्र भी पूर्ण शुद्ध नहीं उच्चारण कर पाते, लेकिन उन्होंने साधना की, तपस्या की, आराधन किया और साधना के मार्ग से सिद्धि तक पहुंचे। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनको हम जानते हैं। कोई विद्यालय की शिक्षा नहीं पाई जिन्होंने, पर हाँ जिनकी साधना उत्कृष्ट है। अब ऐसे संत के मुख से यदि चौपाई अशुद्ध निकल जाए, ध्यान देना, कोई मंत्र बोलने में यदि अशुद्धि हो जाए और हम शिष्य हैं उसके, तो गुरु मुख से, संत के मुख से जो हमें मिला है, हमारे यहाँ एक परंपरा ये भी रही है कि गुरु मुख से जो मिला है वही सिद्ध है और वही सत्य है। ये मान करके हमें उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अलग विषय है कि हाँ ठीक है हम उस चौपाई को सही पढ़ लेते हो, जान लेते हो, ठीक है, पर अनादर उस संत की वाणी का भी नहीं होना चाहिए। तो पूर्वजों से जो हमें मिला है वही पाठ सत्य है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम कहें कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान शंकर के अंश से शिव के पुत्र के रूप में हनुमान जी आए। तो क्या ऐसी कथा मिलती है? बोले ऐसी भी कथा मिलती है जिसमें भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न माना जाता है। कुछ ऐसी कथाएं भी हैं। एक जगह वर्णन आता है, शतरुद्र संहिता में ऐसा वर्णन है कि एक बार भगवान नारायण ने मोहिनी रूप लिया, और जब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप लिया तो उस समय सब देवताओं ने दर्शन किया, पर शंकर जी समाधि में बैठे थे तो शंकर जी को दर्शन नहीं हुआ। और वहाँ ऐसी कथा आती है कि भगवान शंकर एक बार वैकुंठ गए, पार्वती जी साथ में, तो शंकर जी ने प्रार्थना की, महाराज मैंने सुना है आपने मोहिनी अवतार बड़ा सुंदर लिया, तो कृपा करके मुझे भी मोहिनी अवतार का दर्शन करा दीजिए। भगवान नारायण बोले कि अरे जो समय परिस्थिति के अनुसार होना था हो गया, अब मोहिनी अवतार लेना ठीक नहीं है। शंकर जी जिद में आ गए। शंकर जी ने कहा नहीं महाराज, दर्शन तो हमें करना है।
जब शंकर जी ने ज्यादा हट की तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है कभी करा देंगे। ये नहीं कहा अभी करा देंगे, कभी देखेंगे करा देंगे। तो शंकर जी सोचे चलो कभी कराएंगे। वैकुंठ से वापस कैलाश की ओर भगवान शंकर चले। तो यहाँ ये कथा आती है कि जब चले तो भगवान ने तो कहा था कभी करा देंगे, पर यहाँ मार्ग में ही भगवान नारायण मोहिनी का रूप लेकर के एक दिव्याति दिव्य अलौकिक, हमारी आपकी कल्पना में भी जो सुंदरता नहीं है ऐसा सुंदर रूप बना करके एक गेंद हाथ में लिए हुए और गेंद को उछालते हुए भगवान शंकर जी के सामने से निकल गए। जैसे ही शिव के सामने से निकले शंकर जी को कुछ आभास हुआ, जो शिव साक्षात काम सामने खड़ा है तो भी शंकर पर प्रभाव नहीं होता, वही शंकर का मन डवाडोल हुआ। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा देवी अगर हम थोड़े गड़बड़ हो ना तो आप ओम 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 ऐसे 3 बार उच्चारण कर देना। पार्वती जी बोली ठीक है। अब भगवान शंकर बार बार राम राम नारायण नारायण का जाप करते जा रहे कि हमारा मन डवाडोल कैसे हो रहा है। भगवान की लीला ऐसी थी, भगवान को लीला ही ऐसी करनी थी। सो महाराज अकाम शिव उनके सामने भगवान मोहिनी रूप में कभी इधर से निकल जाते हैं, कभी इधर से निकल जाते हैं, कभी उन झाड़ियों में छुप जाते हैं। और भगवान के चरण की जो पायल बज रही है सो शंकर जी का मन उसकी ओर जाने लगा। शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी बोली ओम ओम ओम। शंकर जी सावधान हो गए। बाद में मोहिनी जी दूर नजर आई और आगे आगे चलने लगी शंकर भगवान के। सो भगवान शंकर मोहिनी के रूप में आसक्त होकर के भगवान नारायण का जो मोहिनी रूप था उसके पीछे चलने लगे। पार्वती जी बोली ओम ओम ओम। अब 1-2 बार तो शंकर जी संभल गए, तीसरी बार नहीं सुनाई दिया। भगवान की लीला ही ऐसी थी। सो भगवान शंकर अकाम जो है वो शंकर मोहिनी रूप पर आसक्त होकर के और मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़ पड़े। कितनी ही दूर तक भगवान ने लीला की, आगे आगे मोहिनी भागी जा रही है, पीछे पीछे भगवान शिव भागे जा रहे हैं। दुनिया की कोई सुंदरता भगवान शंकर को आकर्षित नहीं कर सकती, पर ये नारायण की सुंदरता है, ये भगवान के आराध्य की सुंदरता है ना, शिव के आराध्य की। तो एक अवसर ऐसा आया, भगवान शंकर मोहिनी के पीछे दौड़ते दौड़ते मोहिनी का हाथ पकड़ लिया और मोहिनी का हाथ पकड़ा तो भगवान शंकर के शरीर से तेज स्खलित हुआ। और तब वहां ऐसी कथा आई शतरुद्र संहिता में कि भगवान शंकर के संपूर्ण शरीर से जो तेज निकला उस तेज को सप्त ऋषियों ने किसी पत्ते पर स्थापित किया। और वही जिस समय भगवती अंजना पुत्र के लिए तपस्या कर रही थी तो भगवती अंजना के कान के माध्यम से भगवान शिव के भगवान रुद्र के उस तेज को प्रवेश कराया गया। और होई ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान को जो लीला करनी थी वही कानों के माध्यम से जो शिव तेज गया उसी के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज का अवतरण हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो अगर हम कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन तो गलत है क्या? कहा महाराज सही है। यदि हम कहें कि भगवान शंकर स्वयं आए तो ये भी गलत नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने दोहावली में लिखा है। दोहावली में कहते हैं जेहि शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान।
बानर भय हनुमान। रुद्र तेज तज नेह बस, बानर भय रुद्र देह तज नेह बस, बानर भय दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा है एक जगह, कौन है हनुमान जी? तो कहते हैं जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। एक दिन भगवान शंकर कैलाश पर बैठे थे और कैलाश पर बैठे बैठे भगवान शंकर को लगा राम जी आ रहे हैं लीला करने के लिए, अवतार लेकर के राम रूप में भगवान आ रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए भगवान की लीला में सहयोग करने के। फिर सोचने लगे किस रूप में जाएं, शंकर जी बन करके जाएंगे तो लीला पूर्ण नहीं होगी। तो बैठे बैठे शंकर जी को लगा जेहि शरीर रति राम सो, जिस शरीर से भगवान में प्रेम हो जाए, राम में प्रेम हो जाए, सोई आदर ही सुजान। सज्जन लोग उसी शरीर का आदर करते हैं जिस शरीर से राम जी में प्रेम पैदा हो जाए। तो सोचने लगे कौन सा शरीर लूं। उस समय याद आया कि सब लोग बानर बन करके जा रहे हैं तो हम भी बानर बन करके चले जाएं। रुद्र देह तज नेह बस, भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान शंकर ने रुद्र देह तज, भगवान एक रूप से तो कैलाश पर है, पर एक रूप से स्वयं शंकर ही प्रकट होकर के आए हनुमान जी महाराज के रूप में। ये भी दर्शन आता है। और गोस्वामी जी कहते हैं ना, जान राम सेवा सरिस समुझ करब अनुमान। राम जी की सेवा में सरस जान करके उसमें शामिल होने के लिए पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। शंकर जी जो पूर्वज हैं वो पुरखाते सेवक भय, जो राम जी के भी आराध्य हैं, ऐसे शंकर जी सेवक बन करके आ गए। तो किसी ने शंकर जी से कहा महाराज यदि आपको बनना ही था तो आप कोई बढ़िया रूप लेकर के आते, वानर का रूप लेकर के आए। अच्छा, एक और किसी से कहो कि आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, जैसे बैठते ही हमने आपको कहा ना कि आज आप बड़े सुंदर लगते हो, तो कैसा लगा आपको? आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई ना। और कहीं बगल वाले को कह दो कि आज तुम बंदर लग रहे हो, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कहा महाराज लड़ाई तो पक्की हो जाएगी। तो सुंदर के बिल्कुल विपरीत है वो शब्द है बंदर। तो किसी ने शंकर जी से कहा महाराज यदि आपको अवतार लेना ही था तो कोई बढ़िया स्वरूप लेकर के आते, बानर बन करके क्यों आए? शंकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। शंकर जी ने कहा बात यह है यदि हम कोई सुंदर रूप लेकर के आते तो उस सुंदर रूप को देखने में ही, उसको संवारने में ही, उसको सजाने में ही हमारा तो सारा समय निकल जाता है। बंदर बन करके आए हैं तो कोई चिंता ही नहीं। दूसरी बात, यदि मनुष्य बन करके आते तो परिवार की चिंता होती। अब गृहस्थ हो जाए, गृहस्थ हो गया तो अब बाल बच्चे हो जाएं, अब बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे हो, सो महाराज लंबा चौड़ा कार्यक्रम हो जाता, फिर राम जी की सेवा हो पाती? तो शंकर जी बोले यदि मनुष्य बन करके आता तो भी भगवान की सेवा नहीं हो पाती। सबकी चिंता लगी रहती, घर गृहस्थी की, व्यापार की, कमाओ, ये करो वो करो सब, तो इसलिए बानर बन करके आ गए। तीसरी बात, अगर कोई कहे कि मनुष्य बन करके आते तो बढ़िया शरीर पर वस्त्र भी चाहिए, है ना, अच्छा मकान भी चाहिए। बानर बन करके आए तो शरीर पर वस्त्र की कोई चिंता है? कहा महाराज कोई चिंता नहीं। खाने पीने की कोई चिंता है?
बोले 2-4 फल तोड़े और खा लिए और हमारा काम हो गया। मनुष्य बन करके आते ना तो एकादशी भी होती ना तो एक दिन पहले से ये लिस्ट बनती कि कल क्या क्या बनेगा, है ना। व्रत जिस दिन हो उसमें भी एक दिन पहले से ये निर्णय होता है कि कल क्या क्या बनेगा। तो हनुमान जी बोले इन सब में ही लगे रहते तो हमारी तो राम सेवा ही नहीं हो पाती। तो इसीलिए पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। तो भगवान शंकर ही सेवा के लिए हनुमान रूप में आए, ऐसा वर्णन मिला। और ऐसा कथानक मिलता है कि एक बार की घटना है, जब ये शिव पुराण में भी कथा आती है ऐसी कि एक बार अंजना माता यहाँ गौतम की पुत्री थी, ऐसा वर्णन आया। तो एक बार अंजना माता के जब कोई पुत्र नहीं था तो अंजनी माता ने गौतम ऋषि से प्रार्थना की और वहाँ उन्होंने कहा कि आप तपस्या करो पुत्र के लिए। किसकी तपस्या करें? बोले शिव की आराधना करो। तो अंजना माता ने शंकर जी की आराधना की है और भगवान शंकर ने ये आशीर्वाद दिया तपस्या के परिणाम स्वरूप कि ठीक है मैं ही आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊँगा। उस समय ऐसी घटना घटी, क्योंकि कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी राम जी के सगे भाई भी हैं। ये भी एक कथा आती, आनंद रामायण में ऐसी कथा आती। जिस समय पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा था दक्ष महाराज दशरथ के यहाँ, उस समय ऐसी घटना है कि यज्ञ नारायण प्रकट हुए, खीर का प्रसाद दिया महाराज दशरथ को। दशरथ आए, तीनों महारानियों में खीर का प्रसाद का वितरण कर दिया। पर ऐसी कथा आती है आनंद रामायण में और 1-2 रामायण में भी ऐसा वर्णन आया कि एक जो कैकेयी माता के खीर का प्रसाद था, वो खीर का प्रसाद एक सुवर्चला नाम की गृध्री, गीध होता है ना, तो गीध की पत्नी गृध्री, तो वो लेकर के चोंच में दबा करके उसको उड़ गई। और जब वो उड़ गई तो भगवान को लीला ऐसी करनी थी। तो ये भी कथानक आता है कि जहाँ अंजनी माता भगवान के आराधन में बैठी हुई थी किसी पर्वत पर, उस गृध्री ने वो खीर का प्रसाद अंजनी माता की गोद में डाला। अंजनी माता ने भगवान का प्रसाद मान करके उसको पा लिया, और उसको पा लिया तो जिस खीर के प्रसाद से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ, उसी खीर के प्रसाद से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ये भी कथानक आता है। एक जगह ऐसा भी वर्णन आया है महाराज। अब आप कहेंगे कि फिर शंकर जी के अवतार थे, तो शंकर जी में भी 11 रुद्र थे, ये 11वें रुद्र। तो एक बार जब रावण का अवतार हो गया और रावण ने तपस्या से शक्तियां अर्जित कर ली, बहुत सारी शक्तियां जब अर्जित कर ली रावण ने, तो 10 सिर काट करके जो शिव की अर्चना करता है, ऐसा रावण। ब्रह्मा जो रचनाकार हैं, सृजनकार हैं, उनका वरदान ले लिया। शंकर जी जो संहार करता है उनको वश में कर लिया, शंकर जी की आराधना करता है। और जो पालन करता है, ऐसे भगवान नारायण ही राम रूप में आए, किसके लिए? इनका संकल्प है कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन। तो आपने समझा कितना खतरनाक यहाँ पर ये संकट काल बना। रावण ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। ब्रह्मा जी कौन है? बोले रचनाकार। शंकर जी संहार करता है, संहार करता को प्रसन्न कर लिया, 10 सिर चढ़ा दिए। और जो पालन करता है वो ये संकल्प लेकर के धरती पर आए हैं कि पाप से विहीन, अधर्म से विहीन मुझे धरती करनी है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? तब एक वर्णन आया
कहा एक बार भगवान शंकर सोच रहे हैं कैलाश पर बैठे बैठे। शिव जी ने सोचा यदि मैं नहीं जाऊंगा तो रावण का संहार नहीं हो सकता, मुझे भी जाना चाहिए, भगवान की लीला में सहयोग करना चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछ लिया महाराज एक बात बताओ, रावण तो आपका दास है, आपका चेला है, आपका शिष्य है, अपने 10 सिर काट करके आपको पुष्प की तरह अर्पण कर दिए हो जिसने, ऐसा कोई चेला होगा क्या? ऐसा कोई पुजारी होगा? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो, क्या चढ़ाते हो? पुष्प चढ़ा दोगे, जल चढ़ा दोगे, फल चढ़ा दोगे, सिर थोड़ी चढ़ा दोगे? कभी किया है? लेकिन शंकर जी के मंदिर में जाकर के जो रावण अपना शीश ही काट करके निवेदन कर देता है, तो पार्वती जी ने कहा आप उसका वध कैसे कर सकते हो? वो आपका दास है, आपके लिए जिसने शिवार्चन किया। भगवान शंकर बोले बात तो सही है, जो शरण में आ गया हो, जो मेरा उपासक हो, उसको मैं कैसे मारूं? लेकिन उसने एक गलती कर दी। क्या गलती की? कहा मेरे 11 अवतार हैं, मेरे 11 रूप हैं, जिनको 11 रुद्र कहते हैं। उन 11 रुद्र में 10 रुद्रों को रावण ने प्रसन्न किया 10 सिर चढ़ा करके, लेकिन भगवान शंकर बोले हमारे एक रुद्र का अपमान भी किया, उसकी पूजा नहीं की। अब हम उसी रुद्र रूप से अवतार लेकर के जाएंगे और रावण के अंत में भगवान का सहयोग करेंगे। तो भगवान शंकर के 11 रूप हैं। 11 रुद्र जिन्हें कहते हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिरबुंड, शंभु, चंड और आखिरी है भव। तो भव नाम के जो 11वें रुद्र थे उन्होंने अवतार लिया और अंजनी माता के गर्भ से हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के स्वयं शंकर ही आए। बोल शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर ही आए, इसीलिए जब आप बोलते हो ना शंकर सुवन कह लो तो भी कोई समस्या नहीं, शंकर स्वयं कहो तो केवल पाठ भेद लगेगा। और हमने कहा कि जो पूर्वजों से चला आ रहा है वो रहना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग गाते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। अच्छा, हनुमान जी की जयंती मनाएं कि हनुमान जन्मोत्सव मनाएं, ये भी बड़ा प्रश्न है। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं जयंती जो चले गए उनके जन्मोत्सव को कहने लगे, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? शास्त्रों में ऐसा आया, रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हो उनको जयंती ही कहा जाता है जन्म को। और जयंती शब्द का अर्थ भी बड़ा अच्छा है। जयंती कोई खराब शब्द नहीं है, ये लोगों ने कहाँ उपयोग कर लिया वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बड़े पूर्व समय से उपयोग होता रहा। हनुमान जयंती हो गया या किसी और रूप में भी हम लोग देख लें तो जयंती शब्द गलत नहीं है। जयंती का मतलब है जो अवतार लेकर के जन्म लेकर के आए। किस लिए? जयंती मतलब विजय, अपने भक्तों के विजय के लिए जो अवतार ले वो जयंती, उनकी जयंती मनाई जाती है। तो हनुमान जयंती जब बोलते तो गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। हनुमान जन्म बोलो तो भी गलत नहीं है, हनुमान जयंती बोलो तो भी गलत नहीं। जयंती का मतलब विजय।
तो जो विजय दिलाने के लिए आए हैं ऐसे हनुमान जी, तो इसलिए कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, हनुमान जी का जन्मोत्सव या हनुमान जयंती कब मनानी चाहिए? कोई चैत्र पूर्णिमा को कहता है, कोई कार्तिक चतुर्दशी को कहता है, तो कब मनाए? वाल्मीकि रामायण में जो हनुमान जी की कथा आई, हनुमान जन्म की कथा, वहाँ वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर भाव से कहा, अप्सरा अप्सरसाम श्रेष्ठा विख्याता पुंजिकस्थला। एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम पुंजिकस्थला नाम था। किसी महात्मा के शाप से वही अंजनी माता के रूप में अवतार लेकर के आई। ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा। वही अंजना माता बनी और अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिनो हरे, यही केसरी की पत्नी के रूप में केसरी के साथ अंजना माता का पाणी ग्रहण हुआ। तो गृहस्थ में बड़े आनंद से अंजनी माता रहती थी। बड़ा समय व्यतीत हो गया, घर में कोई संतान नहीं हुई, और तब अंजनी माता नित्य वायुदेव की आराधना करती थी। और तब एक दिन की घटना, अपने पति केसरी के साथ पर्वत पर विहार कर रही थी भगवती अंजना। ऐसे ही भ्रमण करने के लिए गई तो वायुदेव ने मन से अंजना माता का आलिंगन किया और मानस में दर्शन आया। जब अंजना माता को कुछ अनुभूति हुई तो अंजना माता ने कहा, कोई दुष्ट है, कोई राक्षस है, कौन है, मैं अपने तपबल से अभी भस्म कर दूं उसे। वायु देवता प्रकट हो गए और वायु देवता ने हाथ जोड़े, देवी मैंने आपके किसी पातिव्रत का भंग नहीं किया है। हाँ, आपने मुझसे पुत्र मांगा था तो मैंने मन से आपको पुत्र दिया है। और वाल्मीकि रामायण में ये दर्शन, ये चर्चा आती है, मनसास्मि गतो यत्वाम परिष्वज्य यशस्विनी, मन से मैं आपको पुत्र दे रहा हूँ, ये वायु देवता कहते हैं। तो आज जो आप लोग कहते हो ना कि चतुर्दशी के दिन, कार्तिक चतुर्दशी के दिन, तो वाल्मीकि रामायण में यह दर्शन आता है कि वायु देवता के द्वारा अंजनी माता गर्भस्थ हुई और उसके बाद मन से उस गर्भ को दे करके वायु देवता तो चले गए। लेकिन वही कार्तिक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी के रूप में पवन तनय बल पवन समाना, श्री हनुमान जी महाराज का अवतरण हुआ, ये कथा आती है। तो इसलिए जब कहते हो कि चतुर्दशी वाले दिन हनुमान जयंती, हनुमान जन्म मनाए कि नहीं, तो ये भी कल्प भेद से ये भी कथा है। चैत्र पूर्णिमा की कथा ये आनंद रामायण के हिसाब से सही है। आनंद रामायण में जो हमने आपको बताया ना, खीर का प्रसाद जो पाया अंजनी माता ने, उससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। तो ये संगति भी बैठती है। कैसे? नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को कौन आए? राम जी आए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ। और अन्य रामायणों में भी ऐसा कहीं कहीं आया है। दशमी के दिन भरत जी का प्राकट्य हुआ। एकादशी के दिन लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। और उससे 3 दिन बाद पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो इस भाव से भी अगर देखें तो चैत्र पूर्णिमा भी सही है। और अगर ग्रंथों के भाव से देखें तो आपको एक बात बताएं, ग्रंथों में 13, ऐसा हमने अन्य संतों से सुना है, 13 जन्मोत्सव वर्ष में हनुमान जी के आते हैं। 13 का प्रमाण तो मिला हुआ है, और कितने हो भगवान जाने। लेकिन उन सब 13 जन्मोत्सव में से ये 2 प्रमुख रूप से हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। तो हनुमान जी के इस जन्मोत्सव में हनुमान जी शिव का अवतार है, ये भी सिद्ध है। हनुमान जी वायु के पुत्र हैं, ये भी सिद्ध है। और हनुमान जी केसरी नंदन है, ये भी सिद्ध है। अच्छा, एक और रूप से देखें, हमारे यहाँ 3 शरीर माने जाते हैं।
स्थूल सूक्ष्म कारण। ऐसे ही अगर हम माने तो हनुमान जी कोई साधारण तो है नहीं, असाधारण है हनुमान जी। तो हनुमान जी के भी 3 पिता हैं, तो 3 पिता कैसे हैं? बोले वायु देवता ये देव योनि के पिता हैं, तो ये आदि दैविक पिता है। भगवान शंकर बोले आदि, भगवान शंकर जो है वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो भगवान शंकर आध्यात्मिक पिता, केसरी आदि भौतिक पिता, भौतिक शरीर से पिता तो केसरी है। तो तीनों रूप से भगवान श्री हनुमान जी के 3 पिता सिद्ध होते हैं, ऐसा वर्णन आता है।